हम तो निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कि वो अच्छे दिन नहीं, वो पुराने दिन वापस कर दें। चुनाव में जो नारे दिए जाते हैं विकास की जगह पे जिन्ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, क्या जनता के ये मुद्दे हैं या बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आवारा पशु, नए यंग लड़के पूरी रात खेतों की रखवाली करते हैं। हमारी गौ माता का श्राप माननीय योगी जी पर जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मैं मानता हूँ आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें हिंदुओं को केवल लाभ मिले, मुसलमानों को न मिले? फिर भाजपा वाले नफरत की बात क्यों करते हैं? नमस्कार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के शाहाबाद विधानसभा में, विधानसभा नंबर 155 है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के कुछ लोकल मौजूद हैं। धर्म सिंह साहब मौजूद हैं। धर्म सिंह साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अभी मैं आपकी तकरीर सुन रहा था तो आप तर्कों के साथ भाजपा को काउंटर कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में कोई विकास हुआ ही नहीं है? जी, उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 5 सालों में कोई खास विकास नहीं हुआ है। भाजपा की पॉलिसी सिर्फ बांटने की पॉलिसी रही है। जैसा कि हम भाजपा नेताओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारा मानना ये है कि किसान की आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसान के खर्चे दोगुने हो गए और आमदनी आधी रह गई। आपने बहुत संगीन आरोप लगाया कि भाजपा ये भारतीय दंगा पार्टी है। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल बांटने की राजनीति करती है, भाईचारे की बात नहीं करती है। अभी जो भी चुनाव हुए हैं 3 चरणों के, लेकिन एक भी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, इस पर बात नहीं की है। जबकि 2014 में नारा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 दिन में अच्छे दिन लाएंगे। हम तो निवेदन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कि वो अच्छे दिन नहीं, वो पुराने दिन वापस कर दें, तो पब्लिक खुशहाल होगी। जो चुनाव में जो नारे दिए जाते हैं विकास की जगह पे जिन्ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान, क्या जनता के ये मुद्दे हैं या बच्चों के लिए स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए? देखिए सर, ये जनता के मुद्दे नहीं है, नेताओं के मुद्दे हैं। क्योंकि भाजपा की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, बांटो और फूट डालो, राज करो। और पिछले 2017 के चुनाव में यही इनकम्बेंसी काम कर गई। बंटवारा अब इस बार होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर सभी धर्मों के मानने वाले लोग एक मंच पर एक साथ बैठ करके अपने अपने धर्म के हिसाब से इबादत करते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हमारा मानना है कि भाजपा इस खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमारी भारत सरकार का कोई नुमाइंदा विदेश जाता है, किसी भी विदेश यात्रा पर जाता है, तो वहाँ के लोग उसको सराखों पर बिठाते हैं और हम इस बात का फक्र करते हैं, गर्व करते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग गर्व करते हैं कि ये व्यक्ति उस देश से आया है जहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोग एक मंच पर एक साथ बैठते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन न्यू इंडिया में जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी जा रही है, उनकी तस्वीरों पे गोलियां मारी जा रही हैं, उसे किस तरह आप देखते हैं? हम इसकी घोर निंदा करना चाहते हैं, घोर निंदा करते हैं। जो महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता थे, वो हिंदुस्तान ही नहीं अपितु सारे विश्व के लिए सम्माननीय और पूजनीय थे। मैं अगर कोई गांधी जी ही नहीं, किसी भी महापुरुष के खिलाफ अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो मैं उसका घोर विरोधी हूँ, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। अच्छा, गांव में क्या मुद्दे हैं? जिस तरह हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये नफरत काम कर रही है? ये नफरत 1% काम नहीं करेगी। और गांव का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आवारा पशु, नए यंग लड़के पूरी रात खेतों की रखवाली करते हैं। अब आप सोचिए, जो जवान लड़के पूरी रात गाय की रखवाली करते हैं और बच्चे घर पे रहते हैं, तो इसका क्या रिएक्शन होगा, आप खुद ही सोच लीजिए। और मैंने अपने जीवन में, मेरा मानना है
मैं भी हिंदू समाज से हूँ, भगवान को मानता हूँ, बगैर पूजा किए चाय नहीं पीता हूँ, लेकिन अपने जीवन में, बल्कि मैंने अपने पिताजी से, दादा लोगों से सुना, इतनी दुर्गति कभी गाय की नहीं हुई जितनी इस बार है। मैं मानता हूँ गाय वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन जितनी दुर्दशा गाय की योगी राज में हुई, इतनी दुर्दशा गाय की कभी नहीं हुई। और मैं महाभारत के माध्यम से आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। महाभारत में एक सुदना नाम की गाय ने कर्ण को श्राप दे दिया था। कर्ण ने अपने बाणों के बल से उसके पैर में व्याधि उत्पन्न कर दी, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। और उधर दुर्योधन के डंडों की मार पड़ रही थी, तो पछाड़ खा के गिरी और कर्ण की तरफ मुंह करके उसने कहा, जैसे अचल कीन तन मोरा, रथ हट गई भारत में तोरा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी गौ माता का श्राप माननीय योगी जी पर जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कल मैं कुछ भाजपा के नेताओं से बात कर रहा था या मोहम्मदी में, तो उनका ये कहना है कि साहब लोग गाय को दूध लेते हैं, उसके बाद गाय को छोड़ देते हैं, तो हमारी क्या गलती है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमें आप एक बात बताइए, क्या 2017 से पहले गाय गौ कसी अधिनियम नहीं था? मैंने 2007 से 2012 तक सक्रिय राजनीति की बसपा सरकार में, और कितने ही गौ तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, उनको छुड़वाया। गाय को पहले भी गाय पूजनी थी और गौकशी पर प्रतिबंध था, आज ही प्रतिबंध है। योगी जी ने नया इतना कर दिया कि गाय की बिक्री पर रोक लगा दी। अगर 100 रुपए में भी गाय बिकने लगे तो भी ये गाय छुट्टा नहीं घूमेगी। इतनी गाय आदमी पालेगा? नहीं, गाय तो आज पूजनीय नहीं है। गाय तो मुस्लिम बादशाहों ने भी गौकशी पर रोक लगाया था, गाय की कुर्बानी पर रोक लगाया था। इतिहास हमारी भारत की संस्कृति कहती है। तो जिस तरह गाय को एक धर्म से जोड़ करके दूसरे धर्म को अब्बा जान, भैया जान, आज योगी जी कह रहे थे अभी रैली में कि साहब होली दीपावली में तो सरेंडर मिलेगा, लेकिन ईद और बकरीद का जिक्र नहीं किया उन्होंने। भाजपा यही तो मैं तब से आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों के दिलों में नफरत पैदा करके और राजनीति करना चाहती है, जो इस बार संभव नहीं है। लोग समझ गए हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हमारे बब्बू भाई 25 साल से नगर पालिका के चेयरमैन हैं, 25 साल से। क्यों चेयरमैन है? और क्या? क्योंकि उनके हाथ में, एक हाथ में अगर हिंदू का हाथ है तो एक हाथ में मुस्लिम भाई का हाथ है। ये हमारे यहाँ की जो आपसी भाईचारे का प्रतीक है, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे और न वो कभी खत्म होगा। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है हिंदुस्तान में? मैं मानता हूँ आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या भारत सरकार की कोई ऐसी योजना है या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें हिंदुओं को केवल लाभ मिले, मुसलमानों को न मिले? फिर भाजपा वाले नफरत की बात क्यों करते हैं? सर, आप भी हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप काफ़ी बुजुर्ग नेता हैं। आपको क्या लगता है जो जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कभी आपने ऐसे नारे सुने थे अपने जीवन में इससे पहले? पहले कभी नहीं सुने थे, अब ज़्यादातर हो रहे हैं। क्या कारण है? सिर्फ पब्लिक का दोष नहीं है क्या? पब्लिक का दोष है, पब्लिक का खुशामद से वोट ले लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। तो आप 2017, 2019, 2014 बार बार क्यों ट्रैप होते हैं आप? वो होते क्या, अब मजबूरी, अब लोग आदमी जो है भाजपा में वोट नहीं देगा, सब इसी को देगा वोट, अगले से को। अच्छा, इस बार सपा की आंधी है। 15 रुपये में गेहूँ बिका और 100 रुपये में डीजल लिया, गाय खेत खा लेती। कुछ आप कह रहे हैं? हमारा मानना है कि अगर 2019 में पुलवामा कांड न होता तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। सही बात है। और हमारा मानना ये भी है कि सन 1962 के बाद में चाइना ने कभी भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं की। माननीय मोदी जी चाइना पर बात क्यों नहीं करते हैं? और चाइना ने हमारी 4.5 किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली और 6 गाँव बसा दिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं सब ठीक है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो न्यूज़ एजेंसी गलत होंगी। जो अमेरिका ने फोटो दी है वो फोटो गलत होंगी। न्यूज़ 24 पर मैंने सुना वो गलत होगा। यानी गांव के लोग इतना बारीकी से चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, एक चीज़ बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी ये तो देख लेते हैं कि भरखनी ब्लॉक के फला गांव में किसान ने परेली जला दी है, किसान को बेइज्जत करके पुलिस बंद कर देती है। 10,000 रुपये दिए। लेकिन ये क्यों नहीं दिखाते हैं कि हमारे 22 सैनिक चीन ने कहां पर मार दिए? आज तक दिखाया? विपक्ष के लोग यही तो मांग करते हैं कि हमारे 22 निहत्थे सैनिकों को डंडों से चाइना ने मार दिया। कहां पे मारा है? अब पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं रही है। आप चाइना की बात नहीं करते हैं। 4.5 किलोमीटर जमीन कब्जा करके 6 गांव बसा दिए चाइना ने। उनकी 1,000 आर्मी रह रही है और चाइना ने एक कानून पास कर दिया है
चाइना ने कानून पास कर दिया है कि चीन अगर किसी भी देश की जमीन में 1 इंच बढ़ जाएगा तो वापस नहीं लौटेगा। इस पर कभी मोदी जी नहीं बोलते। पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएं और पाकिस्तान बॉर्डर पर सू कर दें तो पाकिस्तान बह जाएगा, उसका हवा खड़ा कर देते हैं हिंदुस्तान के सामने। तो लोग हवा में आते क्यों? ये लोगों की गलती है ना। लोग आ गए बहकावे में, लेकिन अब बार बार नहीं आएंगे। आप देख लेना 2022 में 10 मार्च को आप देखिएगा, ये जो है आप क्लियर देखेंगे कि लोग इस बहकावे में आए कि नहीं आए। शुक्रिया बहुत हमसे बात करने के लिए।